बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है चिकन सॉसेजेस विद वेजिटेबल्स राइस। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं साथ बताती जाती हूँ और इसको हम बनाते जाते हैं। ये मैंने तकरीबन चिकन सॉसेजेस फ्रोज़न लिए हैं, 1.5 पैकेट है। इन तकरीबन 16 to 17 पीसीज़ हैं ये, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऐसे आपने काट लें इसको, आपने स्मॉल पीसीज़ में, और इसको साइड पे सेट कर लें। फिर हमने एक पैन लिया, पैन में मैंने यानी कि कढ़ाई ली या पॉट ले लें, उसमें मैंने ऑयल डाला 1/2 कप और एक प्याज डाली है लार्ज साइज़ की, उसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। फिर मैंने टमाटर स्मॉल एक साइज़ का वो डाला पीसीस कर और साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल दी और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसको मैंने अब ब्लेंडर से इसका पेस्ट बना लेना है, क्योंकि थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि आपको पता है कि प्याज वगैरह इतनी जल्दी यहाँ गलती नहीं, तो यही तरीका बेहतर होता है कि हम इसको ब्लेंड कर लें और इसको अच्छे से भून लें। इसको ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको साथ ही मैंने इसमें जो डाला है वो बिरयानी का मसाला है, सिंधी बिरयानी मसाला लिया आप कोई भी डालें, 2 टेबलस्पून मैंने वो डाली है। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब जो वेजिटेबल्स हैं, मैंने मिक्स वेजिटेबल्स फ्रोज़न लिए हैं, वो मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दिए हैं। वो डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको कोई 1 मिनट पकाया। 1 मिनट ढक्कन दे के मैंने इसको पकाया है। पकाने के बाद ये मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी गल जाती हैं चीज़ें, तो इसको लो फ्लेम में रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने सॉसेजेस डाल दिए हैं। सॉसेजेस हमने डाले हैं और इसको थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको भी कोई हमने 3 से 4 मिनट्स के लिए ढक्कन दे के पकाना है, क्योंकि जल्दी पक जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेते पकने में। ये कोई 4 मिनट्स हमारे गुजरे होंगे ढक्कन दे के मैंने इसको पकाया है। और हमने साथ ही 2 हरी मिर्चें भी इसमें फ़्रेश डाल दी हैं। अकॉर्डिंग टेस्ट आप इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बस हमने थोड़ा सा इसको भूनना है कि ऑयल नज़र आने लगे। जो सॉसेज पसंद करते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो वो ज़रूर इस वेजिटेबल्स चिकन सॉसेज राइस को पसंद करेंगे। ये हमारा थोड़ा ऑयल नज़र आने लगा था। अब मैं इसको राइस कुकर में कुक कर रही हूँ। मैंने इसमें जो चिकन सॉसेज का मिक्सचर तैयार किया था, वो मैंने ग्रेवी वो मैंने इसमें डाल दी है राइस कुकर में, और इसको मैंने कुक पे रख दिया है। जब ये थोड़ा सा पानी भी डाला मैंने, इसमें कोई 1/3 कप पानी डाला होएगा। और ये जब पकने लगा तो मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। राइस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें राइस के साथ यानी कि जो वाटर ऐड कर रहे हैं वो हम 300 ml वाटर ऐड कर रहे हैं। और इसको ऐड करने के बाद इस टाइम पे आप नमक भी चख सकते हैं, नमक कम हो तो आप और नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चम्मच हिलाकर मैं ढक्कन देकर इसका वेट करूँगी, यानी कि कुक से ये वार्म में आएगा तो ये हमारे जो चिकन सॉसेज वेजिटेबल राइस हैं पक के तैयार हो जाएंगे। ये अब स्टीम से निकलने लगी है। इस दौरान मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद स्टिल अभी हमारा जो ये राइस कुकर है कुक पे ही है, तो ढक्कन देकर मैं वेट करूँगी इसका पकने का। राइस कुकर में भी चावल जो है वो बड़े बेहतरीन तैयार होते हैं। इसकी क्वालिटी बड़े अच्छे से, यानी कि खिले हुए चावल बनते हैं। अगर आप पास राइस कुकर नहीं तो आप नॉर्मल भी इसको स्टोव में इसको आप पका सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसकी जो लाइट है रेड लाइट, ये कुक से वाम पे आ गई है। इसका मतलब है कि हमारे जो राइस हैं जो हम बना रहे हैं पक के रेडी हो चुकी हैं। मैंने कोई 1 मिनट के बाद फिर ढक्कन उठाया है और ये देखिए बड़े मज़ेदार से, माशाल्लाह से बड़े प्यारे हमारे चिकन सॉसेज वेजिटेबल्स राइस तैयार हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सी सीखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह जल्द ही कोई मैं नई रेसिपी लेके आऊँगी। आप मुझे दुआओं में याद रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करें, कमेंट्स दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।